नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कुछ समय गंवाए हम लोग आज का करंट अफेयर्स यानी 10 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा या अनाउंस कब किया गया? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को भारत सरकार ने कुछ दिन पहले प्रकाश पर्व पर, सिखों के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की अनाउंस किया है। बाल दिवस एक अलग है, वो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को वो बाल दिवस है। यह है वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस मनाए जाने की भारत सरकार ने घोषणा क्यों किया? मोदी जी ने अभी जो है पंजाब के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने सिखों के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह बाल दिवस घोषित किया है। सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन? जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और आपके एक और थे अजीत सिंह। ये 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों को मुगलों ने मृत्युदंड दे दिया था। रीज़न, इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने बोला कि आप चारों लोग जो है इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, तो इन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया। इसमें से 4 को मृत्युदंड दे दिया, लेकिन इसमें से 2 को मृत्युदंड बड़ी ही क्रूरता के साथ औरंगजेब ने दिया था। 2 उनके गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जुझार सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कौन कौन से? जोरावर सिंह और जुझार सिंह को औरंगजेब ने जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मृत्युदंड तो चारों ही पाए थे, लेकिन इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। क्लियर है? तो इसलिए वीर बाल दिवस पहली बार अनाउंस हुआ है 26 दिसंबर को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर हम पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, देखिए ये विश्व हिंदी दिवस है और मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कारण 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को अपने संविधान में शामिल किया था, इसलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये 10 जनवरी को क्यों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार हुआ था नागपुर में। एग्जाम में आया भी है कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। तभी से जो है उसी 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने का घोषणा हुई, लेकिन इसे 2006 से शुरू किया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 2006 से। ध्यान रखिए। तो आइए यहाँ पे कुछ भाषा के बारे में आ गया है, तो आइए मैं थोड़ा आप लोगों को भाषा के बारे में चर्चा करा देता हूँ कि भाषा, जैसे हमने कहा हिंदी, विश्व में हिंदी बोले जाने में भारत का स्थान चौथा है। हिंदी भाषा का स्थान विश्व में चौथा है। पहले स्थान पर विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। कौन सी है? मंदारिन। अब ये होगा कि ये है मंदारिन चीन की भाषा है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन है। भारत, हिंदी कौन सी है भारत की? हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है? चौथा है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भारत के अंदर बोली जाती है हिंदी, सेकंड पे बंगाली है, थर्ड पे मराठी है। कभी कभी क्या हिंदी को ऑप्शन में हटा देगा, कहेगा हिंदी को के अलावा पहली भाषा कौन है, तो आप बताएंगे बंगाली। पहले तो हिंदी बोली जाती है, सेकंड पे बंगाली, थर्ड पे मराठी बोली जाती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका पर्यटन स्थल गेट्स ऑफ हेल। पर्यटन स्थल गेट्स ऑफ हेल, जिसे कहा जाता है नरक का द्वार, कहाँ है? नरक का द्वार, गेट्स ऑफ हेल,
कहाँ है, जो इस समय चर्चित है, यह है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। चर्चित क्यों है, आइए देखते हैं। ये गेट्स ऑफ हेल क्या है। गेट्स ऑफ हेल जो है एक प्रकार का नेचुरल अग्निकुंड है, इसमें बहुत जमाने से आग जल रही है। चर्चित इसलिए है, ये पर्यटन स्थल, लोग इसको देखा जाया करते कि नरक का द्वार इसे रख दिया गया था। ठीक है, इसको वहाँ की सरकार ने इसे बंद करने का ऐलान किया है कि अब इसे, इस आग को किसी तरह बुझा दिया जाए। तुर्कमेनिस्तान, तो आइए थोड़ा सा हम लोग तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है आज़गाबाद। क्या है, आज़गाबाद। यहाँ के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, यानी जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो है आपके गुरबांगुली। कौन है, गुरबांगुली बर्दी मुहामेदेव। गुरबांगुली बर्दी मुहामेदेव, ये यहाँ के कौन हैं, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राजधानी क्या है, तुर्कमेनिस्तान की आज़गाबाद। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा स्थल घोषित हुआ है। बिहार राज्य का दूसरा स्थल घोषित हुआ है कैमूर टाइगर रिजर्व। तो बिहार में अभी तक 2 ही टाइगर रिजर्व हैं। पहला जो था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, अभी कौन सा घोषित हुआ है, कैमूर टाइगर रिजर्व। इस समय भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं, कुल टाइगर रिजर्व भारत में, टाइगर इस समय भारत के टाइगर रिजर्व भारत में कितने हो गए हैं, 53। भारत सरकार ने टाइगर या बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई थी 1973 में, भारत सरकार ने इसे चलाया था। ठीक है, और इस समय भारत में कुल 2967 बाघ हैं। कितने बाघ हैं, 2967 बाघ है। अभी कुछ दिन पहले 126 बाघों की मौत भी हो गई है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व की कुल आबादी का 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। और कितने, 2967 बाघ। भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए मैं एक और आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में चलाया गया। अभी आप लोग देखते हो कि इस समय गिद्ध नहीं दिख रहे हैं। गिद्ध आप समझ रहे हैं ना। गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई थी। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया है। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का नाम है सिडनी पोइटियर। क्या नाम है, सिडनी पोइटियर था, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और जो ये ऑस्कर अवार्ड एग्जाम में कभी कभी आता है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे ऑस्कर अवार्ड का जो संबंध है सिनेमा जगत से है या फिल्म क्षेत्र से है। ऑस्कर अवार्ड जो शुरू किया गया था, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 1929 में हुई है। यह अमेरिका के लॉस एंजिल्स में दिया जाता है। कहाँ दिया था, अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में दिया जाता है। स्थापना कब हुई, 1929 में। चलिए मैं आप लोगों को ऑस्कर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, भानु अथैया। अगर हम कहें कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले संगीत के क्षेत्र में गीतकार और संगीतकार कौन थे, ए.आर. रहमान। ऑस्कर अवार्ड में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म, गौर से सुनते जाइए, लिखते जाइए। ऑस्कर अवार्ड में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी। कौन थी, मदर इंडिया।
और सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन है? लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे। लाइफ टाइम सत्यजीत रे को लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कई जानकारियां एक साथ मिलती जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खेलो इंडिया ने इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.3%। कितने प्रतिशत? 9.3%। अभी कल मैंने बताया था कि भारत की जीडीपी जो है 2021-22 में एनएसओ ने जो बताई थी, किसने? एनएसओ ने जो बताई थी वो आपकी है 9.2%। आईएमएफ ने जो बताई है वो 9.5%। आरबीआई ने जो जीडीपी बताई है वो भी 9.5%। वर्ल्ड बैंक ने जो बताई है वो आपकी बताई है, वर्ल्ड बैंक ने 8.3%। सभी संस्थानों द्वारा जो जारी किए जाते हैं भारत के आर्थिक विकास दर, मैंने सभी का आपको बता दिया है। एनएसओ 9.2%, आईएमएफ 9.5%, आरबीआई 9.5% और आपका वर्ल्ड बैंक ने 8.3%। इस समय वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, हंसिएगा, देखिएगा, हंसिएगा नहीं। जिसके पास माल ज़्यादा होगा वही बॉस होगा। तो बताइए, वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, यानी इसके पास सब ज़्यादा माल है, इसलिए उसका नाम है डेविड मालपास। अब आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया गेम 2023 मध्य प्रदेश में होगा। 2022 में आपका हरियाणा में होगा। और पहला खेलो इंडिया गेम कहाँ हुआ था? पहला खेलो इंडिया गेम 2018 से शुरू हुआ है, जहाँ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 की थीम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 2022 की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को। रीजन, क्योंकि 9 जनवरी जो है 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, और ये जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2003 से हुई है। कब से हुई है? 2003 से हुई है। चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो करेगा 2022 में ब्रिटेन करेगा। अगर पूछे 2025 में, तो 2025 में फ्रांस करेगा। तो अभी लेटेस्ट क्या है? 2022 में ब्रिटेन और 2025 में इसकी मेजबानी फ्रांस करेगा। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। अच्छा, खो खो में कितने खिलाड़ी? 9। कबड्डी में 7, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9। चलो अच्छा बताओ, कमेंट करके बताना वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC डीजी जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। LIC डीजी जोन का उद्घाटन करने का उद्देश्य है कि LIC अपने ग्राहकों को कितनी अच्छी सेवा दे सके, इस उद्देश्य से इस डिज्नी जोन का उद्घाटन किया गया है। जो LIC है, LIC का नारा तो आप लोग जानते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये इसका स्लोगन है। तो LIC के बारे में, LIC की जो स्थापना हुई थी 1956 में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके इस समय जो चेयरमैन हैं वो है MR कुमार। इसके समय कौन है? चेयरमैन हैं किसके? LIC के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नासा ने हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप कौन सा बनाया है? तो नासा ने विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया है, उसका नाम है जेम्स वेब। क्या नाम है? जेम्स वेब नाम है।
तो आइए हम लोग थोड़ा सा नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नासा का वो आपका है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो इसमें चेयरमैन हैं वो है आपके बिल नेल्सन है। कौन है? बिल नेल्सन, नासा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एडिलेड ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो एडिलेड ओपन टेनिस का युगल खिताब, युगल मतलब कि जोड़े में दो लोग खेल रहे हों, ठीक है। तो एडिलेड ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने जीता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही पूछता है रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। राजकुमार रामनाथन का संबंध किससे है? टेनिस से। इसलिए आपको नाम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यही पूछूं कि एडिलेड ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो आपके हैं जो है एशले बार्टी। कौन है? एशले बार्टी ने जीता है। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय।